गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है, 2 बज रहे हैं अभी। कल था दिल्ली में मेरा आखिरी दिन। दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और यहाँ गर्मी तो यहाँ पे भी है पर यहाँ पे उतनी नहीं है। तो अभी हमारी बस रुकी है खाना खाने के लिए। बाद में मैं सिर्फ 2 मिनट खड़ी थी ब्लॉग बनाने के लिए और मेरी हालत ख़राब हो गई है। दिल्ली में भी मेरी भयंकर हालत ख़राब हो रही थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो मैं जा रही हूँ घर और शिवांगी भी जा रही है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल था कि शिवांगी कहाँ की है। तो शिवांगी पौड़ी गढ़वाल की है, तो वो पौड़ी गढ़वाल जा रही है कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम बाद हो सकता है फिर से दिल्ली कंटिन्यू आए हम, बट अगर ऐसी गर्मी रही तो मैं तो नहीं आऊँगी, वो आ सकती है। तभी देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम कुछ खा लेते हैं क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। और दिल्ली में ना मैं ब्लॉग बना पा रही थी और ना ही अपने ऑफिस जा पा रही थी क्योंकि मेरा ये साइड गर्मी की वजह से बहुत दिक्कत कर रहा है और अभी भी इसमें इतना दर्द हो रहा है। अभी मेरा खाना भी आ गया है और आजकल जब से मैं दिल्ली आई हूँ तब से मैं दूध दही नहीं खाती थी, मतलब दही बहुत कम खाती थी। और जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मुझे दही की इतनी आदत पड़ गई है कि 24 घंटे जब भी मैं खाना खाती हूँ तभी मुझे दही चाहिए होती है। तो अब फटाफट पहले मैं खाना खा लेती हूँ। और दिल्ली से आने में ये सबसे अच्छी बात हुई कि जहाँ मुझे जाना है डायरेक्ट मुझे वहीं की गाड़ी मिली है। तो मुझे जाना है नालागढ़ और नालागढ़ की ही गाड़ी मुझे मिली है। और अभी हमने खाना भी खा लिया है। तो अब हमारी बस फिर से तैयार हो गई है चलने के लिए। और गर्मी से तो हर जगह बुरा हाल है। यहाँ पे अभी थोड़ा ठीक है, जैसे ही पैर यहाँ पे रख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सीधे जल रहे होंगे। अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं चंडीगढ़। और अभी फाइनली मैं पहुंच गई हूँ हिमाचल में और नहा धो के अभी मैं बैठ गई हूँ। मैंने खाना वगैरह सब कुछ खा लिया है और यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं है जितनी गर्मी की दिल्ली में है। थोड़ा बहुत गर्मी है वो दिन में है। अभी यहाँ पे मौसम ठीक है और मम्मी बता रही है कि रात को भी मौसम बिल्कुल ठीक रहता है। और अभी फाइनली मैं और मेरी मम्मी जा रहे हैं घूमने, जो कि हमारा शाम का रोज़ का ही काम होता है यहाँ पे। तो मिलिए मेरी मम्मी से। मैं पहुँच गई हूँ हिमाचल। पापा हैं अभी ऑफिस में, मम्मी और मैं रोज़ शाम को घूमने जा। यहाँ पे गर्मी तो इतनी नहीं है पर यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा है वो है धूल वगैरह। जैसे शाम को बच्चे गाँव में क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पे भी कुछ बच्चे हैं जो कि शाम को रोज़ क्रिकेट खेलते हैं। जैसे ही सूर्यास्त होता है उसके बाद सभी लोग निकल जाते हैं अपने घर से बाहर घूमने के लिए। जब से मैं दिल्ली से आई हूँ तब से मुझे एक ही चीज़ सुनने को मिल रही है कि तेरी हालत बहुत ख़राब हो रखी है। तो बीमारी की वजह से मेरी हालत भी ख़राब हो रखी है, ऊपर से गर्मी की वजह से मैं इतनी काली हो रखी हूँ कि मेरी मम्मी खुद मुझे बोल रही है कि तू लगी नहीं रही है कि वो वाली लल्ली है। पर क्या करें, मुझे पता नहीं था इतनी गर्मी थी वहाँ। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी नहीं जाती। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो काफ़ी टाइम के बाद मुझे रौनक की यहाँ देखने को मिल रही है। अभी तक मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि सुबह ऑफिस और फिर शाम को ऑफिस से घर आना यही हो रहा था, टाइम ही नहीं मिलता था। पर अब जब मैं दिल्ली से आ गई हूँ अब मैं कोशिश करूँगी कि आगे मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू करूँ। काफ़ी टाइम के बाद आज मैंने शीशे में अपनी शक्ल देखी तो मुझे भी लग रहा है कि मैं काफ़ी कमज़ोर हो गई हूँ वहाँ जाने के बाद। के खेतों में भी अभी गेहूँ की खेती की गई है जो कि काट दी गई है और यहाँ से गेहूँ वगैरह और उसका चारा वगैरह सब घर को ले जा दिया है। आज मुझे सच में काफ़ी अच्छा लग रहा है। 1 महीने के बाद मुझे पहाड़ और पेड़ पौधे देखने को मिल रहे हैं। और आजकल यहाँ पे खेत वगैरह खाली हैं तो यहाँ पे भी डॉगी का राज हो रखा है। 2 यहाँ पे सो रखे हैं, एक वहाँ पे है, एक वहाँ पे है। तो आजकल जो खेत पे कब्जा है वो इन लोगों ने कर रखा है। इधर साइड लोग भैंस वगैरह भी पालते हैं। हमारे गांव में तो एक ही भैंस है पूरे गांव में, पर यहाँ पे काफ़ी भैंसें वगैरह भी लोग रखते हैं दूध वगैरह के लिए। भी 1 आध दिन मैं हिमाचल में रहूँगी, उसके बाद मैं चली जाऊँगी यहाँ से गाँव। मैं अकेले पूरा घूम के आ गई और मेरी मम्मी यहाँ पे खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही है। साइड खेतों में गेहूँ थे जो कि घर ले जाए गए हैं। बाकी इन खेतों में गोबर भी डाल दिया है। और यहाँ पे जो हमारे गांव में बिजवाड़ 3 महीने पहले पड़ गए थे वो यहाँ पे अब डाला गया है। और उधर साइड बिना पानी वाला है और इधर साइड पानी वाला है। और साथ में उस तरफ हल्दी बोई गई है और इस तरफ भिंडी वगैरह सब कुछ बोई गई है। सब्जियां यहाँ पे काफ़ी पर्याप्त मात्रा में होती है। यहाँ पे बासमती वगैरह होती है जो बहुत लेट में डालती है और होते भी जल्दी हैं। हमारे यहाँ
नॉर्मल धान होता है जो कि काफ़ी जल्दी डलता है और होता भी वो काफ़ी लेट में है। और यहाँ जो मुझे सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं वो हैं ये आम के पेड़। मेरी बड्डी ने मेरी माँ को आम के अचार बनाने की रेसिपी सिखाई थी जो मेरी मम्मी भूल गई है। तो अब हम बड्डी को कॉल करेंगे और फिर पूछेंगे कि आम का अचार कैसे बनाया जाता है। तो फिर मैं और मम्मी इस बार पक्का आम का अचार बनाएंगे। और इस वाले पेड़ पे काफ़ी अच्छे आम हो रखे हैं। अभी ये पके नहीं है, पकने में इन्हें टाइम है, पर अभी इनका अचार बनाया जा सकता है। इधर साइड पूरे खेतों में बोई गई है सब्जी और सामने भैया भी इनमें डाल रहे हैं दवाई, क्योंकि इनमें टाइम टाइम पे दवाई डालनी पड़ती है, जिसकी वजह से सब्जी फिर बाद में काफ़ी अच्छी होती है। और यहाँ पे भिंडी के पेड़ तो काफ़ी छोटे छोटे हैं, पर इसमें भिंडी लगनी भी शुरू हो गई है। और हमारे यहाँ जब भिंडी के पेड़ काफ़ी बड़े हो जाते हैं उसके बाद उसमें भिंडी लगनी शुरू होती है। अभी खेतों से घूम फिर के मम्मी आ गई है फील्ड में घूमने के लिए, और मम्मी थकी नहीं और मैं थक गई। मेरी तो हालत ख़राब हो गई है इतने चलने में, तो मैं बैठ रखी हूँ, मम्मी लगी हुई है चक्कर मारने पे। मुझे इतनी वीकनेस हो रही है इतने चलने के बाद, तो अभी पहले मैं अपने लिए कुछ पीने के लिए ले लेती हूँ। थोड़ी देर घूमने फिरने के बाद हम आ गए हैं घर। अभी जैसे ही हम घर आए वैसे ही मम्मी बनाने लग गई है खाना, क्योंकि मेरे पापा टाइम के बहुत पक्के हैं। पापा को 9 बजे खाना चाहिए होता है, तो मम्मी सबसे पहले आके सब्जी काटने लग गई है। मेरी माँ का हर किसी सब्जी को काटने का अपना स्टाइल है, तो पत्ता गोभी भी मेरी मम्मी ऐसे काटती है जैसे हरी सब्जी काटते हैं। हमने खाना भी खा लिया है, तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भावना मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।